डर तो लगता है परमपिता परमेश्वर से। अगर कोई कुकर्म हो जाता है, हमारा भावना अगर गलत हो जाता है, हमारा विचार गलत हो जाता है, जब डर लगता है, नहीं डर नहीं लगता है। हम अपना धर्म का प्रति है, बैठे हैं 60 साल फकीरी, 60 साल भजन करे हुए शरीर है, उस भगवान के प्रति सब घर भाड़े सब त्याग के दिगंबर मूर्ति जी है, समझे न जी। फिर अच्छा, उनको इतना भजन उनके साथ में, उनके कर्म इतना साथ में, सब नारायण धरती भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र भगवान 14 साल वनवास किया स्वयं भगवान होके। आता है वो होता है कल्पवास। आखिर ये कल्पवास क्या होता है, किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है, आखिर ये क्यों किया जाता है? हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। जैसे आपको बताया ना, हम हरिद्वार के रहने वाले हैं, निरंजनी अखाड़ा मशहूर है हरिद्वार के जी। आपका नाम? भगवान गिरी जी महाराज। ठीक है महाराज जी, ये कल्पवास जो होता है, जब हमारे दिमाग में ये शब्द आता है, कल्पवास क्यों होता है? यानी स्थायी रह के 1 महीना यहाँ भजन करने का जी। और कल्पवास का मतलब है जैसे हर साल कल्पवास होता है जी। यहाँ हरिद्वार में भी है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में हर साल कुंभ मेला होता है, उसको कल्पवासी लोग। और हमारा जो है 6-6 साल में यहाँ पर में 6 साल में अर्ध कुंभ आता है, 6 साल में 12 साल में पूर्ण कुंभ। ये है पूर्ण कुंभ। और जो है अभी 6 साल पहले हमारे जो कुंभ गया 2019 में, वो था अर्ध कुंभ। वो गलती से हम लोगों ने उसको ही महाकुंभ बना दिया, लेकिन पब्लिक तो उसमें बहुत आई। लेकिन ये जो महाकुंभ है 12 साल में, और वैसे इसका योग है 144 साल में। ये जो कुंभ इस समय भर रहा है 144 साल के बाद में ऐसा योग है। अच्छा, कल्पवास सिर्फ साधु संत नहीं, कल्पवास गृहस्थ लोग करते, गृहस्थ लोग भी कर सकते हैं, करते ही है पूरा। अभी आपके 13 तारीख से चालू हो जाएगा माघ में, जिसको बोलते हैं माघ स्नान, माघ कुंभ, माघ मेला, 1 महीना रहेगा। कल्पवास की क्या प्रक्रिया होती है? कल्पवास ये धरती में बैठ के भजन करने का, 1 महीना भजन करते और कोई बुरी संगत नहीं है, भजन और भोजन और गंगा स्नान, बस इसका सबसे बड़ा महत्व ही है। भजन में क्या गाते हैं महाराज? भजन मतलब आत्मिक भजन होता है, कोई कीर्तन वाला भजन नहीं जी। आत्म का भजन, माला फेरने का भजन, अपना कल्याण, लोक कल्याण, सबका कल्याण करने का। ये भी कहा जा सकता है कि जीवन में जाने अनजाने में जो गलती कर देती है। ठीक महाराज जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नागा जो साधु हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बाहर जो है मुझे लगता है ठंड बहुत पड़ रही है, लेकिन आप देखिए इनको ठंड का एहसास नहीं है, इनको भूख का भी एहसास नहीं है, इनको प्यास का भी एहसास नहीं है, क्योंकि इनका जीवन ही अलग होता है। और जब भी कोई भी रास्ते में भी चलते, अगर हम लोगों को नागा साधु बाबा के दर्शन होते हैं तो वो स्वतः ही हाथ जो है वो जुड़ जाते हैं। इनसे बात करते हैं। बाबा ये बताइए, आप अपना सबसे पहले नाम बताएं, अपना परिचय दें। सभी भगत जगत जनार्दन को ओम नमो नारायण। नमो नारायण। ओम नमः कहाँ के रहने वाले हैं? जय श्री राम, जय सीताराम। सबके लिए प्रयागराज दिव्य कुंभ, महाकुंभ, पूर्ण कुंभ के लिए स्वागत है। आओ सब दुनिया संसार सनातनी प्रेमियों, जो धर्म से जुड़े हुए हो, मेला का शोभा बढ़ाइयो, संत सनातन मूर्तियों को आदर रखियो, मर्यादा रखियो, और अपना इस मेला को और कई गुना शोभा बढ़ा के इस जो परंपरा चलता आई सदा, जब भी वो हमारा गुरु महाराज ने आपको व्यक्त किया गया 144 साल के बाद योग बन रहे हैं। 144 साल पहले अपन स्वतंत्र में नहीं था, अब अपन स्वतंत्रता में, और आप जैसा ये सब इस्तेमाल कर रहे, मीडिया, दुनिया, टेक्नोलॉजी, साइंस, है ना, उस समय भी और उससे पहले 300 साल से भी चाहे आप लोग ये कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, कोई समय सूची है कुछ भी, लेकिन ये जो आदि अनादि होते आते रह रहे, ये महाकुंभ मेला जो चारों चल रहे, ठीक। और हमारा संत मूर्ति गुरु मूर्तियों की कृपा ऐसा, उसी समय उसी व्यक्त बराबर जो 12 साल की होता है, जब उसी ने निर्धारण करे जाते हैं गुरु महाराज की कृपा से, वो सब कार्य एक महान रूप में इस विश्व का कल्याण हेतु, अपना भारत की भला हेतु ये सदा चलते आई, उसी में हम सब दशनाम की कृपा है। बाबा जी ये भी जानना चाहेंगे, ये जो आप लोगों की तपस्या होती है बहुत कठिन मानी जाती है, जैसा मैंने कहा कि आपको ठंड नहीं लग रही है, तो कुछ ये क्या इसके लिए आप लोग तप करते हैं?
परमपिता परमेश्वर की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, गुरु मूर्तियों के आशीर्वाद है। इससे ऊपर और क्या होता है? आप लोग विद्यमान हो रहे, प्रयोजक हो रहे, आपका माता पिताओं के आशीर्वाद है, आपकी परंपरा जो पीढ़ी चलते आ रहे उनकी कृपा है, उनकी कृपा दृष्टि भी है। ऐसे हमारा गुरु पीरों की भी, गुरु महाराजों की भी असीम कृपा है। ये शरीर ऐसा नहीं है, ये जैसा गुरु मूर्ति का शाम यहाँ बैठे हैं, 60 साल फकीरी, 60 साल भजन करे हुए शरीर है। उस भगवान के प्रति सब घर भाड़े सब त्याग के दिगंबर मूर्ति जी है, समझे न? जी जी। फिर अच्छा, उनको इतना भजन, उनके साथ में उनके कर्म इतना साथ में, सब नारायण धरती पे आया भजन करने। बाबा जी एक थोड़ा सा भजन कल्पवास कर का जैसे मैंने अभी आपके गुरु महाराज से भी जाना है, थोड़ा सा कल्पवास के बारे में बताइए, अगर क्योंकि कई लोग तो अभी देखिए जानते भी नहीं है, तो ये बताइए कि क्या उन लोगों को भी करना चाहिए और जब यहाँ पर आएंगे तो वो कैसे होता है? देखो, आना जाना अपना हाथ में कुछ नहीं, परमपिता परमेश्वर की कृपा है, प्रयागराज की कृपा है, यहाँ गंगा मैया की कृपा है। जब गंगा मैया किसी को बुलाते हैं वो यहाँ पे स्वयं पधार जाते हैं, तो महाकुंभ, और वो जहाँ यहाँ पहुँच जाते हैं, जिसका हर एक आदमी यही काम नहीं कर रहे जो आप कर रहे हैं, नहीं, अपना अपना कर्तव्य सब निभा रहे हैं। ऐसे जिसको या जगह में पहुँचे पीछे, जैसा फितरत की माया, कुदरत की माया, गुरु महाराज की कृपा है, वो अपना कल्पवास करना चाहिए लोगों को। आप ये राय देना चाहेंगे कि हाँ, जो लंबे समय से अपना श्रद्धा, अपना आस्था, कर्म करे सो फल पावे। भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र भगवान 14 साल वनवास किया स्वयं भगवान होके। कल्पवास के मतलब फायदे भी होते हैं, क्यों नहीं? फायदे क्यों नहीं? ये सनातनी ज्ञान जो है जी, वो अपना सृष्टि और अपने इस जगत के लिए कल्याण हेतु और भला हेतु दिया गया है। और ये शब्द आप लोगों को इस पीढ़ी पे नवा शब्द लग जाते हैं, ये कल्पवास क्या होते हैं, अज्ञातवास क्या होते हैं, वनवास क्या होता है, ये जैसा, लेकिन ये अपना परंपरा है, ठीक है नहीं? ये पूर्वजों से चलते आ रहे हैं, ये सदाबहार है। ऐसा संगम पे कल्पवास भी होना, ऐसा भजन चलना, क्रियाक्रम चलना, किसी को पुण्यदान, भोजन पानी, अपना पूर्वजों का सुमिरन करके उनका कल्याण हो जाते हैं, उनका भला हो जाते हैं, उनका पाप विमोचन हो जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र महाराज भी अयोध्या से निकल के यहीं से भी चलते, इसी रास्ते आप से चलते। कितनी उम्र से नागा साधु का जीवन व्यतीत कर रहे हैं? हम तो आपके अंदर बाल ये योगी प्रेरणा हैं। कैसे आई? हम तो बाल योगी है, प्रेरणा कुछ नहीं होता है, सब सुधे तकदीर का लेख है, विधि राधा है, जो लिख रखी है वही होता है, चाहत से कुछ नहीं होता है। भभूत ये जो इसको आप लोग क्या भोले बाबा की भभूत, इसको क्यों धारण किया जाता है? भस्म है ये, भस्म जी। भस्म कब होता है? भस्म आप देख रहे हैं, अग्नि पे भस्म तैयार हो रही है, जब जल जाता आपका है, शरीर भी भस्म हो जाएंगे जी। एक समय। जी, जी, जी। जब इच्छा, तृष्णा, मोह, ममता, मद, अहंकार, घमंड सारे चीजों से त्याग हो जाते हैं। अच्छा मतलब चले अच्छा, जाते हैं। डर नहीं भस्म लगता है हो आप लोगों को? कई बार हम लोग जैसे देखते हैं कि आप लोग ऐसी जगहों पर बैठ जाते हैं जहाँ पर एक आम इंसान जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है, तो ये डर नहीं लगता है आप लोगों को? डर तो लगता है परमपिता परमेश्वर से। अगर कोई कुकर्म हो जाता है, हमारा भावना अगर गलत हो जाता है, अच्छा। हमारा विचार गलत हो जाता है, जब डर लगता है, नहीं डर नहीं लगता है। हम अपना धर्म का प्रति है, हम अपना कर्म के प्रति है, जो गुरु महाराजों की आशीर्वाद है, उनके जो वचन है, उनकी जो वाक्य है, उनको हम आगे ले जाना, चलना, उस विधि से, जो विधि बताया उस विधि से चलना हमारा कर्तव्य है। हमको भजन करना है और सबको यही निर्देश है, भजन करो।